पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रैली निकालने की इजाजत दे दी गई। तहरीक इंसाफ को इजाजत जिला इंतजामिया की जानिब से PTI से हल्फ लेने के बाद मिली। इजाजतनामे में लिखा गया कि अदलिया और इदारों के खिलाफ तकारीर की इजाजत नहीं होगी। फोकल पर्सन और PTI जिम्मेदारान मुतल्लिका सिक्योरिटी और जिला इंतजामिया से ताउन करेंगे। ट्रैफिक में खलल न डालने के लिए PTI जिम्मेदारान मुकम्मल ताउन करेंगे और साउंड सिस्टम के इस्तेमाल से भी मुतल्लिका कानून की पासदारी की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफे हैदर की जानिब से बाकायदा इजाजतनामे का नोटिफिकेशन जारी। PTI रैली रूट के तालीमी इदारों जल्द बंद करने का फैसला किया गया। रूट पर आने वाले तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस को दोपहर 12 बजे बंद करने का हुक्म भी जारी कर दिया गया। इसी हवाले से सेक्रेटरी स्कूल्स, हायर एजुकेशन, डिप्टी कमिश्नर और सेक्रेटरी I&C को भी आगाह कर दिया गया। हुकूमत ने पहली मरतबा तोशा खाना का 21 साला रिकॉर्ड पब्लिक कर दिया। तहाइफ लेने वालों में अहम शख्सियात के नाम भी शामिल। दस्तावेजात के मुताबिक चंद तहाइफ के सिवा बेशतर तहाइफ सरकारी ओहदेदारों ने मुफ्त हासिल किए। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ने अपने अदवार में एक बुलेट प्रूफ गाड़ी, इमरान खान और उनकी अहलिया ने 5 कीमती घड़ियां, जेवरात और दीगर अशिया हासिल की। परवेज मुशर्रफ और शौकत अजीज ने 1 पैसा भी अदा किए बगैर सैकड़ों गैर मुल्की तहाइफ अपने पास रखे। उसको जिस तरह इन्होंने तशद्दुद करके, एक अंग्रेजी का वर्ड है कस्टोडियल टॉर्चर, पुलिस ने उठा के अंदर रख के अपने पुलिस वैन से किधर लेके गए, 2 घंटे 1.5 घंटे के अंदर उससे क्या किया गया, जिस तरह का उसके ऊपर तशद्दुद किया गया, ज़हन मेरा नहीं मानता कि ये किस तरह के दरिंदे थे। अब मैं ये बयान नहीं कर सकता कि ये जो मैंने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, उसको बिठाया इसलिए गया कि ये नहीं कि कोई दयानतदार और ईमानदार आदमी था, ये कि वो कितना ज्यादा हमारे खिलाफ जहर थी उसके अंदर। उसके साथ IG, ये लोग हैं जो पुलिस को बदनाम करते हैं। अब सारी एविडेंस खत्म करने की कोशिश हो रही है। कत्ल का पर्चा मेरे ऊपर इसका, और आज पता चलता है एक्सीडेंट है। इमरान खान का आज 2 बजे इंतखाबी रैली की क़यादत का ऐलान बजरिया वीडियो लिंक खिताब। चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा, ऐसे शख्स को हम पर निगरान वज़ीर आला बनाया गया जो हमारे खिलाफ है। मेरे ऊपर कत्ल का पर्चा दर्ज किया गया और आज कहा कि ज़िले शाह हादसे में जान बहक हुआ। बतौर साबिक वज़ीर आज़म में अपने ऊपर होने वाले हमले की FIR दर्ज नहीं करा सका। अगर ज़िले शाह की मौत हादसे में हुई तो 26 निशानात कहाँ से आए। ये लोग चाहते हैं इमरान खान को कत्ल कर दो और रास्ते से हटा दो। सब उनकी शक्लें याद कर लें, ये कौमी मुजरिम हैं। ये हुकूमत, मैं मोहसिन नकवी को और इस IG को बताना चाहता हूँ, ये लोग जो आपके दाएं बाएं बैठे हुए थे, इन लोगों में आपकी हुकूमत जाने के बाद सिर्फ एक ही रेस होनी है, और वो रेस ये होनी है कि इनमें से किसने वादा माफ गवाह बनना। इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला हुआ, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के ज़रिए उस कातलाना हमले को कवर अप करने की कोशिश की गई, और अब ये जो तीसरा बहिमाना वाक़या हमारे सामने आया है, उसमें हम देख रहे हैं कि इसको भी फिर कवर करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। हमने रैली निकालने का ऐलान किया तो उन्होंने दफा 144 नाफिज कर दी। 4 लोगों ने जैसे पुलिस का इस्तेमाल किया, आपके सामने था। हमारे कारकुनान पर लाठियां बरसाई गईं। आज न्यूज कॉन्फ्रेंस में ज़िले शाह वाक़ये को कवर अप करने की कोशिश की गई। एक आदमी पर 40 पुलिस वाले हमला करते हैं, फवाद चौधरी का इल्जाम। PTI का सिर्फ इस वक्त एक एजेंडा है कि किस तरह लाशों पे सियासत की जाए। आपने देखा आज वज़ीर आला पंजाब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और IG पंजाब जो कि एक प्रोफेशनल ऑफिसर है, मैं समझता हूं कि इमरान खान और PTI बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज हो चुके। फैसल वाबडा साहब ने भी कहा था कि ये लाशें तलाश कर रहा है इमरान खान, अगर तलाश नहीं होगी तो वो अपनी भी पैदा करने हुए, अपने किसी वर्कर को मरवाते हुए भी ये लोग जो है किसी भी हद तक जा सकते हैं।
पीटीआई वाले बताएं कि कराची में कौन सा अच्छा काम किया, उनके पास दलाइल खत्म हो जाएं तो गालम गलोच पर आ जाते हैं। लाशों पर सियासत करना पीटीआई का एजेंडा है। आईजी पंजाब ने जिस तरह उन्हें बेनकाब किया वो सबके सामने है। सुनने में आया है कि इमरान खान को शाह महमूद कुरैशी से भी खतरा है। फैसल वावड़ा ने पहले ही बता दिया था कि उन्हें लाशों की तलाश है। वजीर इत्तलात शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। सेनेटर रुकन अमरीकी कांग्रेस बेड शेयरमैन से इमरान खान का राब्ता, दो तरफा ताल्लुकात खत्ते के दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ब्रेड शेयरमैन ने इमरान खान से तफसीली गुफ्तगू के हवाले से वीडियो बयान जल्द सोशल मीडिया पर जारी करने का इंदिया दे दिया। चीन सदर शी जिनपिंग ने ली क्यांग को मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म नामजद कर दिया। 63 साला ली क्यांग शंघाई में कम्युनिस्ट पार्टी के साबिक चीफ रह चुके हैं। वो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म ली क्यांग की जगह लेंगे। उन्होंने 2004 से 2007 शी जिनपिंग के साथ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के तौर पर भी काम किया। फ्रांसीसी सेनेट में मुतनाज़ा पेंशन इस्लाहात का बिल मंजूर। ज़राए के मुताबिक पेंशन इस्लाहात बिल के मुताबिक मुलाजमीन की रिटायरमेंट की उम्र में 2 साल का इजाफा होगा। अब मुलाजमीन 62 साल के बजाय 64 साल की उम्र में रिटायर्ड होंगे। और कराची किंग्स आखिरी लीग में कामयाब, लाहौर कलंदर्स को 86 रन से शिकस्त। पीएसएल आज के ग्रुप मराहल का इख्तिताम हो गया। 15 मार्च को प्ले ऑफ मरहला शुरू होगा। 15 मार्च को लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान के दरमियान शाम 7 बजे कदाफी स्टेडियम लाहौर में मैच खेला जाएगा।